महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आम आदमी तक मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की ज़मरी तलब कर ली। कौम ने कुर्बानी दी, अब पूरा सिला भी मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास में रिलीफ की फराहमी का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वलीअहद को टेलीफोन, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मज़ीद फ़रोग़ का इयादा। शहबाज शरीफ की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को ईद की मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सऊदी वलीअहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। फितना खान, याद रखो, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। मुश्किल वक्त गुजर गया, आने वाला दौर खुशखबरियां लाएगा। फितना खान पंजाब की तरक्की का दुश्मन। नून लीग का मुकाबला इमरान खान से नहीं, ना अहली और महंगाई से है। अवाम महंगाई से निजात चाहते हैं तो 17 जुलाई को हमें वोट दें। मरियम नवाज का झंग में रैली से खिताब। तुम तो IMF के साथ 3 महीने हो, हम तो 2.5 साल थे। हमने क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई? हमने क्यों नहीं महंगाई की? शहबाज शरीफ मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम हो गई है जो हमारे दौर में थी। अगर वाकई खात्मे आला है तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने वो किया हमारी माइशत से जो दुश्मन भी ना करे। ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए। हमारे दौर में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क था। शहबाज शरीफ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल सस्ता करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद हो रहा है। धांधली की कोशिशों के बावजूद 17 जुलाई को लोटों को शिकस्त दी। इमरान खान की कराची के हालात पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। इमरान न्याजी के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये का किरदार याद आता है। तोशा खान ने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियां चंद करोड़ में बेच डाली। 20,000 अरब का रिकॉर्ड कर्जा लेने के लिए मईशत का रोना रो रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिश नाकाम बना दी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडिये करार दे दिया। सियासी मुखालफिन को गद्दारी से जोड़ने वाले झूठ बयानी के सिवा कुछ नहीं जानते। 4 साल में साबित हो गया ये सादिक है ना ही अमीन। IMF से मुआहिदे करने वाले आज मातम करके अवाम को धोखा दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला की तनकीद। सत्रह जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में जीत हमारी होगी। लाहौर के चारों हलकों से PTI को फाते देख रहा हूँ। 45 रोज़ में मुल्क की सियासत का फैसला होगा। इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाएंगे। शेख रशीद का लाहौर में खिताब। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बरतरी वाज़े। अवाम वोट की ताकत से महंगाई का तूफान लाने वालों को सबक सिखाएंगे। धांधली कार मंसूबा नाकाम बनाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा लेने का फैसला। मलिक अहमद खान वज़ीर कानून पंजाब के ओहदे से मुस्ताफ़ी। लिया, बहावन नगर, मुल्तान और लोधरा में कैंपेन चलाएंगे। लाहौर में PP 168 में PTI उम्मीदवार के दफ्तर पर छापा। पुलिस ने मलिक नवाज अवान के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया।
नून लीग बदहवासी का शिकार है। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। फ़ारूक हबीब की मीडिया टॉक। पुलिस ने पीटीआई के किसी दफ्तर पर छापा नहीं मारा। मलिक नवाज अवान के साथ कॉर्नर मीटिंग में प्राइवेट मुसल्लह अफराद मौजूद थे। गिरफ्तारी पर एहलकारों से हाथापाई की गई। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर प्राइवेट मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस। आर्मी चीफ की दौरा सऊदी अरब के बाद कराची आमद। शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के असरात का फ़ज़ाई जायज़ा। सिपह सलार को इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। जनरल क़मर जावेद बाजवा की तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। बारिश थम गई, आजमाइश जारी। कराची में असरात बाकी। शारा फैसल, FTC, काला पुल, सबमरीन अंडरपास और क़यूमाबाद समेत कई इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। रास्ते बंद, कीचड़ के ढेर, ताफुन फैलने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतज़ामिया गायब। 72 इंच की सीवरेज लाइन मुतासर। सदर, खारा दर और एतराफ़ में ओवरफ्लो। मिलीमीटर जो आखिरी 2 दिन में बारिश पड़ी है उस पर पूरे शहर में पानी जमा हो गया था, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध और पूरी कैबिनेट, चीफ सेक्रेटरी, पूरी इंतजामिया, सारा स्टाफ जो था गवर्नमेंट का वो मौजूद था और वो पूरे डी वाटरिंग के प्रोसेस को देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था। हमने ग्राउंड में हर गली का दौरा किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने हर रास्ते का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि जी 95% पानी क्लियर हो गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध का कराची का फ़ज़ाई दौरा। इमदादी कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला से लेकर खाकरोब तक सड़कों पर मौजूद। अपोजिशन बिला वजह सियासत कर रही है। शहर से 95% पानी की निकासी मुकम्मल हो चुकी है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कराची के नालों से सीमेंट के ब्लॉक और बोरियां निकलने का इंकशाफ। इन सारे वसाइल के होते हुए आपने सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? इससे ज़्यादा बैड गवर्नेंस हो नहीं सकती। आपने महीना पहले नाले साफ क्यों नहीं किए? गार्बेज से लदे हुए हैं सारे नाले। क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है इस शहर के साथ? कराची के लोग आपसे पूछते हैं, कराची के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि वो टैक्स जिसने रिकॉर्ड तोड़ा वो टैक्स जाता कहाँ है? बारिश के बाद कराची की बदहाली सबके सामने। पेशगोई के बावजूद सिंध हुकूमत ने प्लानिंग क्यों नहीं की? नालों की सफाई क्यों नहीं की गई? अवाम पूछ रहे हैं उनका दिया हुआ टैक्स कहाँ जाता है? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो साईं सरकार की नाअहली देखें। वसीम अख्तर की गरज परस। पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 60% रेवेन्यू कराची कमा कर देता है। आज हम अपने शहर में खुले हुए गटर का ढक्कन नहीं लगा सकें। थोड़ी सी बारिश बढ़ जाए तो हर बारिश में लोगों का मरना रूटीन की बात है। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपने वजीर आजम की तरफ देखता हूं तो देखता हूं कि वो 2 सीटों पर वजीर आजम बना हुआ है, वो तो पीपल्स पार्टी को कुछ कहने के काबिल नहीं है। बारिशों से कराची डूब गया, कोई पूछने वाला ही नहीं। मुआशी गेटवे होने के बावजूद शहर कायद में मुश्किलात के अंबार। अभी तक सीवरेज के मसाइल ही हल नहीं हो सके। 14 साल से इक़्तिदार के मजे लेने वाले पीपल्स पार्टी ने तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। ये PDA में क्या भला है जिसका पिछले साल का सिंध का बजट ही 1.5 अरब रुपए था? वो कहाँ खर्च हुआ? 1.2 अरब रुपए अलहदा से थे कि जो नालों की सफाई और मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है रखे गए थे वो कहाँ हैं? और उसमें से 66 करोड़ रुपए अभी मॉनसून की इन बारिशों के लिए इसके टेंडर किए गए। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप जो गलियों में जाकर, सड़कों पे जाकर जहाँ पर पानी निकल जाता है 24 घंटे में, उस जगह पे जो वीडियो बनाते हैं, आप पहले इसका जवाब दें। 66 करोड़ रुपए कहाँ हैं? बुनियादी हकूक़ और सहूलतों से महरूम शहर कायद लावारिस हो चुका। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा ताकत है। MQM को भी अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं। मुर्तज़ा वहाब बताएं कौन से नाले साफ हुए? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल।
सिंध के बासी होशियार, मानसून का नया ताकतवर सिस्टम आने ही वाला है। 14 से 18 जुलाई के दरमियान मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची, ठठा बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में बादल जमकर बरसने का इम्कान। नई एडवाइजरी जारी, मुतल्लिका महकमे अलर्ट। लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद, एक बच्चा जहां बहक दूसरा जख्मी। मालिक की 12 साला कामरान और 6 साला रिजवान को मारपीट। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पेशावर में हेरिटेज ट्रेल की हालत ना बदल सकी। सीसीटीवी कैमरे गायब, फर्श उखड़ गए, टाइल और बल्ब भी नाकारा हो गए। 50 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबे से मुतल्लिक हुकूमती अदम तवज्जो पर शहरी भी फट पड़े। इतने पैसे लगाए हुए, ये आवाम के पैसे थे। ये अगर इन लोगों ने सेहत पे या एजुकेशन पे लगाए हुए थे तो लोगों को तो काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होता। इधर जो है कोई इस तरह कोई अमला नहीं आ रहा कि ये लाइटों की सफाई कर सके या ना ये देखे वन वे। सब कुछ इसका जो है ना, मतलब सब कुछ ख़राब है, हर चीज़ इसका सिस्टम कोई नहीं बन रहा। श्रीलंकन सदर गोताबाया राजापाक से मालदीव चले गए। राजापाक से फौजी जहाज में फरार हुए। 73 साला सदर की बीवी और बॉडीगार्ड्स भी हमरा थे।